हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। हमको ये गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फ्री सरफेस है, ठीक है। ये 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर लंबी है और 3 मीटर 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर डेप्थ में, ठीक है। It lies in a vertical plane in water. Determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal and coincides with water surface. Second है 2.5 मीटर below the free water surface. ठीक है, मतलब हमको दो केस दिए हुए हैं, एक है coincide with water surface। अभी हम इसकी स्टडी करते हैं। हमको गिवन है विड्थ है इसकी 2 मीटर और डेप्थ है डी है 3 मीटर, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई। जब अपर एज वाटर सरफेस से कॉन्साइड कर रही है, ठीक है, तो टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला रो जी ए एक्स बार, यहाँ पर जैसे गिवन है रो जी ए एच बार, ठीक है। एच बार क्या है, यहाँ पर एच बार को डिनोट किया हुआ होगा उसने जी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस से। अपन क्या लेंगे, रो जी ए एक्स बार। अपन ने ये जो एच बार था वो क्या लिया था, एक्स बार लिया था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला है रो जी ए एक्स बार। एक्स बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री वाटर सरफेस से डेप्थ, ठीक है। वाटर के अंदर है ये प्लेन सरफेस हमारी, तो रो क्या आएगा यहाँ पर 1000, वाटर की डेंसिटी। जी 9.81। एरिया इस प्लेन सरफेस का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम एक्स बार पे। एक्स बार क्या होगा, वाटर सरफेस के लिए क्या होता है, मतलब सॉरी रेक्टेंगल सरफेस के लिए एक्स बार क्या होता है, डी बाई टू डी बाई टू डी बाई टू डी बाई डी क्या होता है, यहाँ पे डी होती है अपनी ये लंबाई, मतलब 3/2। तो अपना एच बार क्या हो गया, एक्स बार क्या हो गया 1.5 मीटर। तो जब मैं एक्स बार की वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास एफ आएगा रो जी ए एच बार। तो मेरे पास आ गया है एफ, टोटल प्रेशर फोर्स। जैसे अब यहाँ पे टोटल प्रेशर फोर्स को इसने एफ से डिनोट कर रखा है, ठीक है, ये मैंने न्यूमेरिकल एक बुक से लिया है। तो मैं यही बोल रही थी आपको बार बार कि नोटेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको बात इतनी समझनी है कि ये वैल्यू जो ये नोटेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अपन ने टोटल प्रेशर फोर्स को किससे डिनोट किया था, पी से। अपने ये एच बार जो यहाँ पर दे रखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, इसको किससे डिनोट किया था, एक्स बार से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जहां से भी अलग जगह से पढ़ेंगे तो वहां पर ये अलग अलग दे रखा होगा, ठीक है। तो हमने टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट किया रो जी ए इंटू एक्स बार, और वो हमारे पास आया 88290 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच बार इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन ई एक्स बार प्लस एक्स बार। यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ प्रेशर को इसने डिनोट किया है एच स्टार से। अपन ने किससे डिनोट किया था, अपन ने डिनोट किया था उसको एच बार से, ठीक है। एच बार को अपन ने डिनोट किया था एक्स बार से, ठीक है। तो बार बार यही कहूंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एच बार इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। आई जी रेक्टेंगल सरफेस के लिए बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बी है चौड़ाई, डी है लंबाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 4.5 मीटर पावर 4। और तो यहाँ पर जब मैं आई जी की वैल्यू पुट करूंगी, एक्स बार की वैल्यू पुट करूंगी, तो हमारे पास एच बार सॉरी यहाँ पर एच बार निकल के आएगा हमारा क्या, 2 मीटर। मतलब फ्रॉम द फ्री सरफेस से जो सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ था, 1.5 मीटर पे था, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ आया है हमारा, 2 मीटर पे आया है, ठीक है। सेकंड पार्ट था हमारा कि अगर अपर एज जो है वो है 2.5 मीटर बिलो वाटर सरफेस, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, यहाँ से पूरी ये अपनी सरफेस इस तरह की थी, बट इस पार्ट में क्या है, सरफेस जो है टॉप एज जो है सरफेस की वो है 2.5 मीटर नीचे।
तो जो मैं बार बार बोल रही थी कि हमको एच बार क्या लेना है, फ्री सरफेस से उसकी हाइट क्या है वो लेना है। ठीक है, तो जब मैं फॉर्मूले में रो जी ए एक्स बार वाले फॉर्मूले में एक्स बार की वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पर एक्स बार डिफरेंट होगा। यहाँ पर एक्स बार क्या होगा, ये हाइट, ये हमको पता है 1.5 मीटर, ठीक है, प्लस क्योंकि हमको दे रखा है टॉप एज 2.5 मीटर बिलो है, जो हमारी टॉप एज है इसकी टॉप एज ये है 2 तो ये किस डेप्थ पे 2.5 मीटर है। तो जो इस केस में एक्स बार होगा वो क्या होगा, 2.5 प्लस 1.5। ठीक है, क्योंकि इस एज से ये डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं d/2, और इसको हम 2.5 से ऐड कर देंगे। तो इस केस में एक्स बार क्या हो गया अपना 4 मीटर, 2.5 प्लस 1.5 दैट इज 4 मीटर। तो यहाँ से हम एफ कैलकुलेट कर लेंगे एक्स बार की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास आएगा 235440 न्यूटन। सेम फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में हम रखेंगे एच बार इक्वल्स टू आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। आई जी तो सेम ही रहेगा चाहे वो फ्री सरफेस से कितना ही नीचे हो। ठीक है, आई जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जी क्या होगा, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, 2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एच बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब एक्स बार वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 मीटर। जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस आएगी फ्रॉम द फ्री सरफेस से, वो आएगी 4.1875 मीटर। ठीक है, 4.1875 मीटर। अब एक बात ध्यान देना, जब हमने इस केस में कैलकुलेट किया था, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी था 1.5 पे और सेंटर ऑफ प्रेशर आया था 2 पे। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच की डिस्टेंस थी वो हमारी थी 0.5 मीटर की। ठीक है, अब जब हम इस केस में बात कर रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, 2.5 प्लस 1.5 4 पे, और सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस क्या है फ्री सरफेस से, वो आई है हमारी 4.1875। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है हाइट का, 0.18, ऑलमोस्ट इतना 19 मानो इसको, 0.19, कितना डिफरेंस है, 0.19 मीटर का डिफरेंस है। जब हमने वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, तो मैंने एक बात कही थी कि जैसे जैसे हम सरफेस को पानी में ज्यादा डुबोते जाएंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लाइव देख सकते हैं इस एग्जांपल में। जब ये सरफेस एज पर थी, पूरी फ्री सरफेस पे थी, ऑलमोस्ट ऊपर ही थी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच की जो डिस्टेंस थी वो थी हमारी 0.5 मीटर। ठीक है, अब जब हमने इस सरफेस को 2.5 मीटर नीचे और डाल दिया, 2.5 मीटर नीचे और भेज दिया, तो सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस आई वो क्या है, 0.19 मीटर। मतलब और डीप में डालने, जो और डीप में जाने से सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ गए, पास पास आ गए। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमको दिया है डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन आइसोसेलेस triangular plate of base 4 meter and altitude 4 meter when it is immersed vertically in an oil of specific gravity 0.9. The base of the plate coincides with the free surface of oil. मतलब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब बस इससे है कि हमको एक ट्रायंगुलर प्लेट दी हुई है, ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी जो बेस एज है वो पानी के सरफेस से कांटेक्ट में है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई है अपनी 4 मीटर, इस ट्रायंगल की लेंथ है अपनी 4 मीटर।
और जिस लिक्विड के अंदर ये है, जिस ऑयल में ये है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। ठीक है, हमको फाइंड करना है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, तो बेस हमको दे रखा है 4 मीटर, हाइट दे रखी है 4 मीटर, तो उसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एरिया क्या होगा, बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। हमने कैलकुलेट किया, आया 8 मीटर स्क्वायर। ओके, हमको ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9। डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास डेंसिटी क्या आ जाएगी ऑयल की, 900। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें एक्स बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस क्या होगी फ्री वाटर सरफेस से, फ्री लिक्विड ऑयल सरफेस से, फ्री लिक्विड सरफेस से। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ट्रायंगुलर सरफेस के लिए बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट होती है, बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट होती है, वो होती है h/3, h/3 बेस से। ठीक है, तो यहाँ पर x बार क्या हो जाएगा, h/3, 1/3 इंटू 4, तो वो होगा 1.33 मीटर। प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना है हमको, रो जी ए एक्स बार हमने निकाल लिया h/3, 1.33 मीटर। रो है डेंसिटी ऑयल की 900, ओके 900, जी है 9.81, एरिया हमने ट्रायंगल का निकाल लिया और ये आ गया h बार। तो इससे हमारा आंसर आया 9597.6 न्यूटन। हमको अब फाइंड करना है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में क्या होता है, आई जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ट्रायंगल के लिए होता है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जब हम इस फॉर्मूले में आई जी की वैल्यू रखेंगे बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36, ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे आया 7.11 मीटर की पावर 4। 7.11 हमने यहाँ पुट किया, एरिया की वैल्यू पुट करी, एक्स बार की वैल्यू पुट करी, इससे हमारा आंसर आया 1.99 मीटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारा था 1.33 मीटर, सेंटर ऑफ प्रेशर आया 1.99 मीटर। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हमको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हमने ये भी देख लिया कि अगर सरफेस जो है नीचे होती, अब मान लो इस केस में ये ट्रायंगल इस तरह से होता, ये ट्रायंगल अगर इस तरीके से होता, ठीक है, तो h/3 जो होती है वो होती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस से डिस्टेंस। और हमको यहाँ पर कौन सी डिस्टेंस पुट करनी है फॉर्मूले में, हमको पुट करनी है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो एक्स बार की वैल्यू होती है वो h/3 नहीं होती, वो हमारी क्या होती, h माइनस h/3। h/3 हमको पता है ये वाली होती है। ठीक है, और ये टोटल हाइट क्या है अपनी, पूरी हाइट है h, तो ये वाली हाइट क्या होगी, h माइनस h/3, मतलब 2h/3। ठीक है, और अगर जैसे अपन ने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ये अपन को कुछ इस तरीके से दिया होता, और ये हाइट हमको दी रखी है फिर से h। ठीक है, और ये हाइट भी क्या है, ये वाली हाइट भी क्या है, h, और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस से हाइट क्या होती है, ये वाली हाइट h/3। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस केस में फ्री सरफेस से हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट होगी h माइनस h/3, मतलब 2h/3, तो h प्लस 2h/3। ठीक है, इस केस में हाइट क्या होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, h प्लस 2h/3। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं वैल्यू एक्स बार की, वो कैसे वेरी करेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लाइंड सरफेसेस को लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हो सकता है वर्टिकल को ही ले लें, तो देखते हैं आगे आगे लेक्चर में हम फिर से न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं कह रही हूँ आई जी और एच बार सरफेस के लिए वक्त याद करने जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो याद कर लीजिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।